हिमालय की ऊंची चोटियों पर, जहां बर्फ से ढके पहाड़ चांदी की तरह चमकते हैं, वहां एक छोटी सी गुफा में एक भक्त ध्यान में बैठा था। वर्षों से वो भगवान शिव की तपस्या कर रहा था। उसके मन में अनगिनत सवाल थे जो रात दिन उसे परेशान करते रहते थे। अचानक गुफा में एक अजीब सी रोशनी फैली। हवा में कपूर की खुशबू आई और एक गहरी आवाज गूंजी। भक्त ने आंखें खोली तो देखा कि सामने स्वयं महादेव खड़े हैं। जटाओं में गंगा बह रही थी, गले में नाग लिपटा था और माथे पर तीसरा नेत्र चमक रहा था। भक्त की आंखों में आंसू आ गए। वो झट से प्रणाम करके बोला, हे महादेव, आपने मुझ पर कृपा की है, लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल हैं जो मुझे चैन नहीं लेने देते। शिव मुस्कुराए और बोले, पूछो वत्स, क्या जानना चाहते हो? भक्त ने हिम्मत जुटाकर पूछा, प्रभु, लोग आपको भोला कहते हैं, फिर आप सबसे बड़े योगी कैसे हैं? भोला तो सीधा साधा होता है और योगी बहुत समझदार। शिव की आंखों में करुणा झलकी। वे बोले, बेटा, भोला होना मतलब मूर्ख होना नहीं है। भोला वो है जो सबको अपना मानता है, जिसके दिल में कोई छल कपट नहीं है। मैं इसीलिए भोला हूं कि मैं हर भक्त को, हर जीव को अपना मानता हूं। और योग का मतलब है जुड़ना। मैं सबसे जुड़ा हुआ हूं, इसीलिए महायोगी हूं। भक्त को समझ आने लगी थी, लेकिन अगला सवाल उसके मन में कुलबुला रहा था। प्रभु, आप शमशान में क्यों रहते हैं? वो जगह तो डरावनी होती है। शिव हंसे और बोले, वत्स, शमशान सच्चाई की जगह है। वहां कोई झूठ नहीं होता, कोई दिखावा नहीं होता। अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंक, सब एक जैसे होते हैं। मैं वहां रहकर सिखाता हूं कि जीवन और मृत्यु दोनों मेरे ही रूप हैं। डर उसी को लगता है जो सच्चाई से भागता है। भक्त का अगला सवाल तैयार था। तो फिर आप राख क्यों लगाते हैं प्रभु? राख जीवन की सच्चाई है, शिव ने कहा। जो कुछ भी है, एक दिन राख बन जाना है। मैं राख लगाकर याद दिलाता हूं कि अहंकार, गुस्सा, लालच, सब कुछ अंत में राख ही होना है। जब तुम ये समझ जाओगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। भक्त ने गले में लिपटे नाग की तरफ देखा और पूछा, और ये सांप क्यों पहनते हैं आप? शिव ने नाग को प्यार से सहलाया। सांप मृत्यु का प्रतीक है, लेकिन मेरे लिए ये आभूषण है। मैं दिखाता हूं कि मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं। जो मृत्यु को समझ लेता है वो जीवन को भी समझ जाता है। डर तभी लगता है जब तुम नहीं जानते कि सच क्या है। अब भक्त का सबसे बड़ा सवाल आया, प्रभु, आपने हलाहल विष क्यों पिया था? आप तो भगवान हैं, आपको तो कोई जरूरत नहीं थी। शिव की आंखें गंभीर हो गईं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो हलाहल निकला था। वो इतना जहरीला था कि पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। मैंने उसे इसलिए पिया क्योंकि मैं अपने बच्चों को बचाना चाहता था। एक पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने विष को गले में रोक लिया ताकि वो नीचे न जाए। इसीलिए मेरा गला नीला है। भक्त की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, और आपका तांडव नृत्य प्रभु? तांडव विनाश का नृत्य है, लेकिन विनाश बुरी चीज नहीं है। पुराना टूटेगा तभी तो नया बनेगा। मैं बुराई को नष्ट करता हूं ताकि अच्छाई का जन्म हो सके। ये प्रकृति का नियम है। अंत में भक्त ने सबसे कठिन सवाल पूछा, प्रभु, आप अपने भक्तों को कष्ट क्यों देते हैं? शिव ने प्यार से भक्त का सिर सहलाया। बेटा, सोना आग में तपकर ही निखरता है, हीरा घिसकर ही चमकता है। मैं तुम्हें कष्ट नहीं देता, मैं तुम्हें तैयार करता हूं। जब तुम कष्टों से गुजरते हो तो तुम्हारी असली शक्ति बाहर आती है। तुम समझ जाते हो कि तुम कितने मजबूत हो। भक्त को अचानक सब कुछ समझ आ गया। वो बोला, प्रभु, अब मैं समझ गया। आप सिर्फ भगवान नहीं हैं, आप एक गुरु हैं जो हमें जीवन की सच्चाई सिखाते हैं। शिव मुस्कुराए, हाँ मत्स, मैं तुम्हारा कल्याण चाहता हूं। मैं तुम्हें वो बनाना चाहता हूं जो तुम बन सकते हो। मेरा हर काम, मेरा हर रूप तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए है। भक्त ने प्रणाम किया। जब उसने सिर उठाया तो शिव गायब हो चुके थे, लेकिन उसके दिल में एक नई रोशनी थी, एक नई समझ थी। अब वो जानता था कि शिव सिर्फ पूजा के लिए नहीं, बल्कि जीवन जीने के लिए है।